हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के एपिसोड 5 की। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है दो एटीएम कंपनीज़ के बीच में कॉपीराइट के इशू को लेके, जिस वजह से वो हैनबर्डा लॉ फर्म में आता है केस। इस टाइम यंग वू को अटॉर्नी क्विन के साथ काम करना है, जो कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अटॉर्नी क्विन क्लाइंट से मिलने से पहले ही, एकदम पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन यंगवू को देता है कि क्लाइंट से क्या क्या बातें करनी है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह एकदम मीटिंग से पहले ही सब कुछ पकड़ाता है। तो इस वजह से जब वो क्लाइंट से बातें करते हैं तो अटॉर्नी क्विन ने क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पढ़ ली थी, तो वो क्लाइंट से अच्छे से बात कर पाता है। मगर क्योंकि यंगवू को कुछ नहीं पता था, तो उसको अटॉर्नी जुंग से डांट भी पड़ती है कि उसको पहले ही सब कुछ पढ़ लेना चाहिए था क्लाइंट से मिलने से पहले। मगर यंगू बताती भी नहीं है कि उसको इन्फॉर्मेशन तभी एकदम मिली थी। क्लाइंट के जाने के बाद यंगू अटॉर्नी क्विन से कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे भूल मत जाना, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे पहले ही पकड़ा देना। मगर अटॉर्नी क्विन कहता है कि वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे, यहाँ पे कंपटीशन ही तो चल रहा है। उन दोनों के पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए उसको अपनी कंपटीशन को हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यंगू को समझ तो आ रहा था कि प्रॉब्लम आने वाली है, मगर वो दूसरों की तरह compete भी तो नहीं कर सकती थी अपने ऑटिज्म की वजह से। जब कोर्ट में केस पहुंचता है, वहाँ पे कोई भी साइड अपनी बात प्रूव नहीं कर पाती है, इतने पूरे एविडेंस थे नहीं, तो इसलिए कोर्ट नेक्स्ट डे के लिए adjourn हो जाता है। ट्रायल के बाद यंगू अटॉर्नी क्विन से बात करने की कोशिश करती है कि क्लाइंट के बारे में, बट अटॉर्नी क्विन मना कर देता है। वो कहता है कि हम दोनों को अलग अलग ही ढूंढना है। और फिर वो ऐसे ही गुस्से गुस्से में अटॉर्नी यंगवू को कह देता है वाइल्ड कार्ड यंगवू। और फिर यंगवू भी अटॉर्नी क्विन को कह देती है टैक्टिशियन क्विन मिनवू। दोनों फाइट करने ही वाले थे कि उनको बाहर से शोर सुनाई देता है। वहाँ पे दोनों साइड के लोग, दोनों एटीएम कंपनीज वाले आपस में लड़ रहे थे। तो वहाँ पे अटॉर्नी क्विन उस यंगवू से पूछता है कि अब तुम्हें पता चल रहा है इनमें से झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। इसलिए ये पता लगाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उसी दिन शाम को यंगवू डोंगरेमी से डिस्कस करती है कि कैसे पता लगाया जाता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है। तो डोंगरेमी कहती है कि ये पता लगाने के लिए तुम्हें उस इंसान की एकदम आंखों में देखना पड़ता है। बट यंगवू कहती है कि किसी भी इंसान को अगर ऑटिज्म है तो यही उसके लिए सबसे डिफ़िकल्ट हो कि वो सामने वाले की आंखों में देख पाए। तो डोंगरेमी कहती है कि अगर आंखों में नहीं देखना तो एकदम आईब्रोज के बीच में देखो, और उसके साथ छम 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 वाला गेम खेल के देखो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। रात में जुनू और अटॉर्नी क्विन एक साथ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी बीच में अटॉर्नी क्विन के पास फ़ोन आ जाता है और उसमें वो यंगवू के बारे में काफ़ी बुराई कर रहे होते हैं। वो उसको हैंडीकैप भी कहते हैं और कहते हैं कि इस केस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे ही संभालनी पड़ रही है, क्योंकि वो तो एक हैंडीकैप है, उसके साथ उससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता। और जिसको सुन के जुनू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और इस वजह से जब वो दोनों गेम फिर से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जुनू गेम में काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और अटॉर्नी क्विन की पिटाई भी हो जाती है। यंगवू जुनू से भी पूछती है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई इंसान कब झूठ बोल रहा है। तो वो उसको कुछ टिप्स भी देता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो कैसे कैसे बिहेव करता है। और फिर यंगू उसके साथ अपना छम छम वाला गेम खेल के देखती है, और वो उससे एक क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या जुनू यंगवू को पसंद करता है। और ये क्वेश्चन सुन के जुनू एकदम स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता और वो क्वेश्चन को अवॉइड कर देता है। और जुनू ने बताया था कि कोई इंसान जब झूठ बोलता है तो वो भले से अपने फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल कर ले, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल इधर ही है, मगर हाथ और पैर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ हमारे ब्रेन से जितनी ज़्यादा दूर होती है उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता है। कि अगर तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो, उसके हाथों में से पसीना आ रहा है, उसके पैर हिल रहे हैं, या फिर वो एकदम से भागने की तैयारी में है, तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है। या फिर उसकी नाक में थोड़ी सी ऐसे इचिंग होने लगे। ये सारी बातें सुन के यंगू कहती है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जुनू कहता है तो फिर अपनी इंस्टिंक्ट पे जाओ, अपनी गट फीलिंग को देखो कि तुम्हें क्या लग रहा है। तो यंगू कहती है यही तो सबसे बड़ी बात है, ऑटिस्टिक लोगों को कोई भी पागल बना सकता है बहुत आसानी से। वो किसी भी बात पे विश्वास कर लेते हैं और उन लोगों से झूठ बोलना नहीं आता। फिर वो लोग हीवा एटीएम कंपनी के डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। इसी कंपनी का इनके पास केस आया हुआ है हैनबर्डा लॉ फर्म में।
और जब यंग वो डायरेक्टर को देखती है तो उसका पैर टूटा पड़ा होता है, उसके हाथ में फ्रैक्चर होता है और वही सारी जगह जो जुनू ने बताई थी कि ये चेक करनी होती है, उन सब जगह ही चोट लगी होती है। तो बेचारी वो बड़ी परेशान हो जाती है, अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये झूठ बोल रहा है या सच। वो डायरेक्टर उनको अपनी कंपनी के R&D लैब के मैनेजर बे से मिला देता है, जिसने ये सारा प्रोडक्ट बनाया था, सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो यंगवू को पता चल जाता है जब उससे क्वेश्चन करती है कि मैनेजर बे सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये प्रोडक्ट उनका अपना नहीं है, क्योंकि ये ATM कंपनी यही दिखाना चाह रही थी कि ये उनका ओरिजिनल इन्वेंशन है, तो इसलिए कॉपीराइट उन्हें मिलना चाहिए। बट मैनेजर बे की बातों से साफ हो गया था वो झूठ बोल रहा है और ये इन्वेंशन उनका अपना नहीं है, उन्होंने किसी और कंपनी से चुराया है। मगर तभी वहाँ पे अटॉर्नी क्विन का फ़ोन आ जाता है और वो बता देते हैं कि और कोई विटनेस है ही नहीं जो दूसरी कंपनी के क्लेम को प्रूव कर सके, तो इस तरीके से हम ये केस आसानी से जीत जाएंगे। तो अभी अंगू को ये तो पता था कि मैं जिसकी तरफ से केस लड़ रही हूँ वो झूठा है, मगर केस उन्हीं के पास था। तो वो मैनेजर बे को बता देती है कि किस तरीके से उसको कोर्ट में बोलना है जिससे ये प्रूव ना हो सके कि वो झूठ बोल रहा है, कि एकदम शांति से बैठना है, कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी है। वो बिल्कुल उसको अच्छे से समझा देती है। कोर्ट में यंगवू मैनेजर बे को विटनेस स्टैंड में बुलाती है, उनसे क्वेश्चन करती है और इंटेरोगेशन के बाद केस उन्हीं की साइड शिफ्ट हो जाता है, जिससे कोर्ट वर्डिक्ट दे देता है कि ये प्रोडक्ट ईवा कंपनी का ही है और दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बैन करने पड़ेंगे। बाद में यंगवू को दुख था, वो खुश भी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि मैं गलत लोगों का साथ दिया है। मैंने उसको दूसरी कंपनी वाले CEO का एक लेटर भी मिलता है जिसमें वो उससे कहते भी हैं कि प्लीज़ तुम्हें तो सच्चाई पता है ना, तो तुम इस सच को बाहर लेके आओ वरना हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, प्लीज़ हेल्प करो। तो वो ये लेटर लिख के अटॉर्नी को इनके पास जाती है। जब उसको अटॉर्नी जनरल नहीं मिलते तो अटॉर्नी को कहते हैं कि हम जिस क्लाइंट के लिए लड़ रहे थे उसको तो हमने जिता दिया ना, बस इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इतना ही करना होता है। और रियल टैक्टिशियन तो तुम ही हो, तुमने उस विटनेस को इतना अच्छे से ट्रेन कर दिया कि उसने कोर्ट में झूठ भी बोला और कोई उसके झूठ को पकड़ ही नहीं पाया, तो केस तो हम तुम्हारी वजह से ही जीते हैं ना। बाद में दिखाते हैं यंगवू को पता था मैंने गलत किया है, मगर वो इस बात को किसी से बता नहीं पा रही थी। फिर लंच में सोयून यंगू से कहती है कि तूने ये उसको बता दिया ना कि उसका नाम टैक्टिशियन अटॉर्नी क्विन है। यंगवू कहती है कि वो मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि वो मुझे वाइल्ड कार्ड यंगवू कहे जा रहा था। तो यून कहती है कि चलो इस हिसाब से मेरा नाम क्या होना चाहिए। यंगवू कहती है कि तुम मेरे लिए एक सनशाइन की तरह हो, कॉलेज में भी जब भी मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती थी किसी भी चीज़ की तुमने मेरी हमेशा हेल्प की। क्लास का अगर शेड्यूल चेंज हो गया वो मुझे बता दिया, क्लास कहाँ पे लग रही है वो सब बताना, और अब भी यहाँ पे भी रिवॉल्विंग डोर से मेरी हेल्प करना, बोतल खोलना। वहाँ बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, तुम्हारा नाम होना चाहिए स्प्रिंग सनशाइन सोयून। लंच टाइम में उसको अटॉर्नी को बताते हैं कि ऑन साइट वेरिफिकेशन हो रहा है, वो दूसरी वाली कंपनी को एक ATM मशीन मिल चुकी है। वेरिफिकेशन के बाद ये साफ़ हो जाता है कि इहवा कंपनी झूठ बोल रही थी और दूसरी कंपनी सही थी। उनकी प्रोडक्ट से बैन भी हट जाता है, मगर इससे फिर भी इहवा कंपनी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने पहले ही ले लिए थे और उन सबको कंप्लीट भी कर चुके थे। इसलिए अब दूसरी वाली ATM कंपनी अगर जीत भी जाती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इन सब चीज़ों का बर्डन यंगू पे बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाता है। वो जुनू के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करती है, उसको बताती है कि वो कैसा फ़ील कर रही है, कि उसको बहुत शर्म आ रही है, उसने गलत लोगों का साथ दिया। ऑफिस में जाकर यंगवू उस पेंटिंग को हटा देती है जो उसको ईवा कंपनी के CEO ने दी थी और उसकी जगह वो लेटर लगा देती है जो दूसरी कंपनी के CEO ने लिखा था यंगवू के लिए कि हमारी हेल्प करो। दूसरी तरफ दिखाते हैं टेसन लॉ फर्म में CEO मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के लिए खड़ी हुई है, तो इसलिए ब्लू हाउस से एक सेक्रेटरी उनके पेपर वर्क चेक करने आया था और वो बाद में उनसे एक क्वेश्चन भी करता है कि आपके बारे में एक अफवाह थी कि आपके कोई नाजायज़ औलाद भी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। CEO मना कर देती हैं और ऐसे सीक्रेट से स्माइल देती हैं और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय।